हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन को वो रूट मिलते ही तेसन पोर्टल में प्रवेश कर जाता है। अगला एपिसोड सब क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। सिस्टम के इस सूचना के साथ ही उस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के सामने वो पोर्टल फिर से खुलता है और उसमें से तेसन बाहर आते हुए कहता है, ओ भाई, आ चुका हूँ मैं और तुमने जो कहा था वो रूट भी लेके आया हूँ। लेकिन जब मैं इस रूट को देखता हूँ तब तो ये मुझे एक नॉर्मल सा रूट लगता है। तो ये ब्लैक स्मिथ इसे बताता है, हाँ, ये इसलिए है क्योंकि तुम उस दुनिया का निवासी नहीं हो। वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए। सही रूट लाए या गलत रूट लाए? इस पे तेसन इसे इस रूट को दिखाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स सही रूट लाया हूँ। रैंडम रूट एक ऐसा आइटम जो कि एक तबाह हो गई दुनिया से है। इससे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, लेकिन इस रूट का किसी और आइटम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रूट को जल्दी से लेते हुए ये ब्लैक स्मिथ तेसन से पूछता है, इसे तुम अपने किस आइटम के साथ जोड़ना चाहोगे? तो तेसन इसे एक स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहता है, ये कैसा रहेगा? इस स्वॉर्ड को देखते ही ये ब्लैक स्मिथ पहचान जाता है कि ये लिटिल वॉरियर का स्वॉर्ड है और ये इससे कहता है, क्या तुम इस स्वॉर्ड के साथ इसे मर्ज करना चाहते हो? क्या इससे लिटिल वॉरियर को कोई तकलीफ नहीं है? तो लिटिल वॉरियर इससे कहता है, अबे, तुझे जो कहा जा रहा है वो तू करना। क्यों तू बार बार सवाल खड़ा कर रहा है? तो ये ब्लैक स्मिथ कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या। तो तेसन भी इसे ये स्वॉर्ड देने लगता है और देते हुए कहता है, ठीक है, तो इस स्वॉर्ड को इस रूट के साथ मर्ज कर दो। दी केबोटिक्स रेलिक एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि अपने एंसेस्टर के खून से रंगा हुआ है। एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि एक तबाह हो गए दुनिया से है। इस स्वॉर्ड ने रॉयल फैमिली के कई सदस्यों का जान लिया है। इसका पावर 20 है और अगर आप नोबेल फैमिली के किसी व्यक्ति से लड़ेंगे तो इसका अटैक पावर 10 से इंक्रीज हो जाएगा। इन सभी चीजों को देखते हुए ये ब्लैक स्मिथ इससे कहता है, मैं इसी स्वॉर्ड में इस रूट को मर्ज कर दूंगा और तुम्हें अपने इस स्वॉर्ड को यहाँ रख के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इस रूट को रिफाइन करूंगा और जब रिफाइनमेंट खत्म हो जाएगा तब तुम इस स्वॉर्ड को लेके आना। तब मैं डायरेक्टली इस रूट को इस स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर दूंगा और अभी जाओ, 2 दिन बाद आना, तब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपना जलवा। चूंकि ये ब्लैक स्मिथ 2 दिन बाद अपना जलवा दिखाएगा तो तेसन अभी अपना जलवा दिखाने निकल जाता है 17th फ्लोर के बॉस रूम में। वहाँ के बॉस मॉन्स्टर को ये पहले पीटता है, फिर पीटते पीटते मार देता है। उसे मारने के बाद तेसन अगले फ्लोर के लिए जाते हुए लिटिल वॉरियर से कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तो लिटिल वॉरियर इसे बताता है, वो कमजोर नहीं था बल्कि तुम ताकतवर हो चुके हो। ब्लड ड्यू इयरिंग, उसे वहां से एक ब्लड ड्यू इयरिंग मिला होता है। इसका स्ट्रेंथ 10 होता है, एजिलिटी भी 10 होता है और डिफेंस पावर 5 होता है। इसके साथ इसे एक लेदर आर्मर भी मिला होता है। इस लेदर आर्मर का डिफेंस पावर 20 होता है। इस लेदर आर्मर के वजह से जब इस पे फायर का अटैक किया जाएगा तो इसके जलने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी होंगे। क्या तेसन यहीं रुक जाने वाला था? बिल्कुल नहीं। इन 2 दिनों में ये और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। इस कारण से ये निकल पड़ता है 18th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर के पास, जो कि एक स्केलेटन मेज होता है। उसे खत्म करने में भी इसे ज्यादा समय नहीं लगता। बेचारा हड्डी। इसे खत्म करने के बाद ये अगले फ्लोर के लिए निकल पड़ता है,
जहाँ 19th फ्लोर पर एक लीच मॉन्स्टर होता है। ये अपने जादू के छड़ी को हवा में घुमाते हुए तेसन से कहता है, बच्चे, मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो तेसन इसे बताता है, भविष्य मैं भी बताता हूँ। इस पे ये लीच मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये कहता है, बच्चे, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं हजारों साल से भविष्य बताते आ रहा हूँ। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम एक बच्चा होकर मेरे सामने बोलने की हिम्मत करते हो। तो चलो बताओ मेरा भविष्य, बताओ क्या होगा मेरे साथ भविष्य में। तो तेसन बहुत तेजी में इसके पास आकर इसके गर्दन को काटते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे हाथों से मरोगे, यही है तुम्हारा उज्जवल भविष्य। इसके गर्दन के कटते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आप इस लीच मॉन्स्टर के खिलाफ जीत चुके हैं, आपका एक लेवल अप हो चुका है। इस सूचना के साथ ही उस लीच के बॉडी से एनर्जी निकलकर तेसन के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। इस प्रोसेस को होते हुए देखकर लिटिल वॉरियर आश्चर्य होते हुए कहता है, वाओ, तुम फिर से ताकतवर हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं तेसन के स्टेटस विंडो को। नाम कैंग तेसन, लेवल 42, प्रोटेक्टिव शील्ड 183, स्टेमिना 2160, माना 475, स्ट्रेंथ 677, इंटेलिजेंस 459, एजिलिटी 597, अटैक पावर 79, डिफेंस पावर 93। आप अभी अपने बेस्ट कंडीशन में हैं। अपने स्टेटस का जांच करने के बाद तेसन अगले फ्लोर के लिए जाते हुए कहता है, चलो अब 20 फ्लोर को क्लियर करता हूँ। 20 फ्लोर के तरफ जाते हुए ही इसे एक अल्टार मिलता है। ये एक डार्क अल्टार होता है। डार्क अल्टार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा अल्टार डार्क ऑरा से घिरा होता है, डेमोनिक एनर्जी से घिरा होता है। इस डेमोनिक एनर्जी को देखकर तेसन कहता है, क्या ये डेमन गॉड का अल्टार है? क्योंकि यहाँ तो हर जगह डेमोनिक एनर्जी है। ये कहते ही इसे सूचित किया जाता है, ये लूसीफर का अल्टार है। इस अल्टार को लूसीफर के भक्तों के द्वारा बनाया गया है। ये अल्टार सीधा लूसीफर के मेन जगह से कनेक्ट है। यहाँ लूसीफर का पूरा इन्फ्लुएंस है। और चूंकि आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इसे डिस्कवर किया है, तो फर्स्ट डिस्कवरी बोनस के तौर पे आपके इंटेलिजेंस को 3 से परमानेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। आपके माना को 10 से परमानेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। इस अल्टार को देखकर तेसन लिटिल वॉरियर से पूछता है, क्या तुम जानते हो मुझे यहाँ पे किस प्रकार का टेस्ट मिलेगा? तो ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है, एक्चुअली में मुझे नहीं पता, तो तुम्हें इसके द्वारा क्वेस्ट नहीं मिला। इस पे ये लिटिल वॉरियर इसे समझाता है, तुम्हें क्या लगता है गॉड ऐसे ही टेस्ट दे देते हैं? नहीं, जो व्यक्ति उन्हें सूट करता है वो उन्हें ही टेस्ट देते हैं। और किस एंगल से मैं तुम्हें इस डेमन गॉड के टेस्ट के लिए सूटेबल दिखता हूँ? ये सुनकर तेसन कहता है, तो क्या ये डेमन गॉड सिर्फ डेमन क्लैन वाले को ही टेस्ट देते हैं? तो ये लिटिल वॉरियर सर हिलाकर मना करते हुए कहता है, ये जरूरी नहीं कि सच हो। अगर कोई इंसान उनके स्टैंडर्ड पे खड़ा उतर जाएगा तो ये उन्हें भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही खतरनाक होगा। ये सुनकर तेसन भी डर जाता है और डर के मारे यहाँ से भागते हुए कहता है, ठीक है, मैं बाद में आके इस टेस्ट को दूंगा। इस पे ये लिटिल वॉरियर इससे पूछता है, क्या तुम अपने वेपन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हो? तो तेसन इसे बताता है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता किस प्रकार का टेस्ट होगा,
तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाता। ये कहकर वो 20th फ्लोर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ 20th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर इसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इसके इंतजार को खत्म करते हुए तेसन इस पे अटैक करने को बढ़ जाता है। 20th फ्लोर का ये बॉस मॉन्स्टर डेथ नाइट होता है। ये तेसन के अटैक को रोकते हुए तेसन से कहता है, मैं हूँ डेथ नाइट और तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत का देवता। ये सुनकर तेसन गुस्से में आकर इसके गर्दन को काटते हुए कहता है, मेरे मौत का देवता, आपकी ऐसी की तैसी। और इसके मरते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आप डेथ नाइट के खिलाफ जीत चुके हैं। तेसन को इतने आसानी से जीतते हुए देखकर ये लिटिल वॉरियर पसीना पसीना होते हुए कहता है, ये अपोनेंट इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तेसन अपने रिवार्ड्स को चेक करते हुए कहता है, यहाँ तो कोई सीक्रेट रिवार्ड है ही नहीं। इसका मतलब अभी भी यहाँ कुछ छुपा हुआ है। इस सोच के आते ही तेसन अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करके इस पूरे रूम का छानबीन करने लगता है और थोड़े ही देर में इसे एक अजीब सा ईंट दिख भी जाता। उस ईंट को देखकर तेसन कहता है, एक सीक्रेट रूम, और ये इस ईंट को वहां पे पुश करता है। इसके इस ईंट को पुश करते ही उस जगह पर एक रास्ता खुल जाता है। रास्ता एक गुफा तक जाने का। इस गुफा से किसी के चलने के आवाजें आ रहे होते हैं और साथ में एक खतरनाक एनर्जी भी। इस खतरनाक एनर्जी को देखते ही ये लिटिल वॉरियर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर एक लॉर्ड लेवल का है और तेसन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उस गुफा से पूरे आर्मर और स्वॉर्ड के साथ एक व्यक्ति आते हुए कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए। और इसके कांटेक्ट में आते ही तेसन को सूचित किया जाता है, एक लॉर्ड लेवल का डेथ नाइट वेलोरेंट अपीयर हुआ है। ये पूरा ही आर्मर में कवर होता है और जब ये लिटिल वॉरियर को देखता तब ये उससे कहता है, क्या तुम ही हो वो फुद्दी? मैंने तुम्हारा कहानी उस संत महात्मा से सुना था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और कचरे हो। ये सुनकर ये लिटिल वॉरियर कहता है, वो टकला बास्टर्ड जिसने मुझे मारा, क्या तुम उसके दोस्त हो? क्या उससे तुम मिल चुके हो? इस पे ये डेथ नाइट कहता है, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। चूंकि हम सभी इस जगह से बंधे हुए हैं तो हम सबका आपस में दोस्त होना तो कॉमन सी बात है। और हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, तभी तो तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और वो तेसन को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे अपोनेंट हो? तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। ऐसा नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा। तो क्या तुम मेहरबानी करके मेरे साथ स्वॉर्ड का लड़ाई लड़ोगे? क्योंकि मैं स्वॉर्ड में एक्सपर्ट हूँ। तो तेसन भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ तुम्हारे एक्सपर्ट गिरी को निकालता हूँ। और ये डेथ नाइट अपने फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है, मैं एक नाइट हूँ तो अपने स्वॉर्ड को फेंक कर भाग जाने जैसा घटिया कृत्य मैं नहीं करूँगा। 500 साल हो चुके हैं तब जाकर यहाँ कोई एडवेंचर आया है, तो मैं आशा करूँगा कि ये लड़ाई एक अच्छा लड़ाई हो। ये कहकर वो तेसन पे अटैक करने को बढ़ जाता है और उसके पास आकर लगातार इस पे स्लैश मारता। तेसन भी इसके किन्हीं स्लैश को ब्लॉक करता तो किन्हीं स्लैश को डॉज करता। और ये सब करते हुए ये इसे देखकर सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। क्या ये 25 फ्लोर से भी ऊपर का है? ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं जिसे कोई ऑर्डिनरी प्लेयर हरा सके। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है
तभी ये डेथ नाइट इस मौके का फायदा उठाकर इसे एक जोर का लात मारता है, लेकिन समय रहते तेसन अपने एब्सोल्यूट नलीफाई द फर्स्ट अटैक स्किल को एक्टिवेट करके इस हमले से बच जाता। अपने अटैक को नाकाम होते हुए देखकर ये डेथ नाइट पीछे की तरफ हटते हुए कहता है, व्हाट अ सरप्राइजिंग स्किल, इसने तो मेरे अटैक को ही नलीफाई कर दिया, इंटरेस्टिंग। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और उसे जोर से उछालकर तेसन के तरफ बहुत सारे पत्थर को फेंकता है। इन सभी पत्थरों को डॉज करते हुए तेसन इसे देखकर सोचता है, इसका मूव्स बहुत ही ज्यादा पॉलिश किया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा हरकतें नहीं करता, इसका मतलब ये ज्यादा फास्ट नहीं है। ये सोचकर तेसन उन पत्थरों से होते हुए इसके तरफ बड़े तेजी से बढ़कर इस पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो कि कोई भी ऑर्डिनरी प्लेयर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हो सकेगा, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं हूँ। ये कहकर तेसन अपने दोनों स्वॉर्ड को इसके बाजू में भोंक देता है, तो ये डेथ नाइट जल्दी से प्रतिक्रिया देते हुए तेसन को एक जोर का पंच मारता, तो तेसन भी पलटकर इस पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। लगातार स्लैश मारते जाता, अपने किसी स्किल का नहीं इस्तेमाल करता है। ये देखकर ये लिटिल वॉरियर चिंतित होते हुए इससे कहता है, तेसन तुम अपने किसी स्किल का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, मैजिक का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, एक्सक्लेरेशन का इस्तेमाल करके अपना स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहे। दरअसल तेसन इससे स्वॉर्ड के लड़ाई में जीतना चाहता है, इसलिए ये ना तो अपने किसी मैजिक का इस्तेमाल करता और ना ही अन्य किसी हाई लेवल के स्किल का। ये बस अपने स्वॉर्ड का स्किल और कुछ कॉमन स्किल्स का इस्तेमाल करता है। ये देखकर तो इस डेथ नाइट को भी जोश आ जाता है और ये अपने आंख के पास के हेलमेट को फोड़ लेता है ताकि ये तेसन को और भी स्पष्ट रूप से देख सके, और ये तेसन पे अटैक करने को बढ़ते हुए तेसन से कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इस फाइट को इतना ज्यादा फेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखा। ये कहकर वो इस पे एक जोर का स्लैश मारता है। इसके इस स्लैश को तेसन डॉज कर लेता और इसके ही स्वॉर्ड पे खड़ा हो जाता है। ये डेथ नाइट इससे कहता है, मैं कई 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था और ये दिन आखिरकार आ ही गया। तेसन इसके किसी भी बात पर कोई सा भी जवाब नहीं देता है तो बस मौत। ये आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड के अटैक से इसे अधमरा कर देता। इस अधमरे हालत में भी ये तेसन को इतने अच्छे फाइट के लिए धन्यवाद देता है। इसका हालत ऐसा हो चुका होता है कि अब मरे तो तब मरे। ये हाँफते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों के बीच इतना बड़ा फासला है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कि तुम जानबूझकर अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं किए। तो तेसन कहता है, तुमने भी तो अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर ये अपने हेलमेट को उतार देता है। एक नाइट उसी के सामने अपने हेलमेट को उतारता है जिसे उसे सम्मान देना हो। ये इसे बताता है, मैं एक नाइट हूँ और मैं इन स्किल्स पे रिलाई ना करके बस अपने स्वॉर्ड से लड़ना चाहता था, लेकिन लेबरेंथ में मुझे जल्द ही रियलाइज हो गया कि मेरा ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से अब मैं संतुष्ट हूँ। इस मौके पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं इस लेबरेंथ से बंधा हुआ हूँ। और वो तेसन से पूछता है, एडवेंचर, क्या तुम जानते हो कि हम जैसे बुद्धिमान प्राणी जो कि खुद से सोच सकते हैं, दूसरों से बातें कर सकते हैं, मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग हैं, वो इस जगह पर मॉन्स्टर के भांति क्यों बंधे हुए हैं?
क्यों इस जगह पर फंसे हुए हैं। इस पे तेसन कहता है मुझे नहीं पता, और वो सोचता है ये एकाएक इसके बारे में क्यों बातें करने लगा। जहाँ ये नाइट अपने एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कुछ लोगों के लिए ये जगह एक अपॉर्चुनिटी का जगह है, जहाँ उन्हें हर पल अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकतवर बनने का। लेकिन कुछ लोगों के लिए इससे बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हें पूरा सच तो नहीं बता सकता, लेकिन जब से ये तुम हो तब मैं श्योर हूँ कि तुम लेबिरिंथ के और भी गहरे फ्लोर तक जा पाओगे। और जब तुम लेबिरिंथ के गहरे फ्लोर तक जाओगे तब तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हम सब कौन हैं, ये विजार्ड किस प्रकार का एग्जिस्टेंस है। और जब तुम्हें पता लग जाए तब कृपया उन सभी लोगों पे दया दिखाना जो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहकर ये एनर्जी के रूप में गायब हो जाता है और इसके समाप्त होते ही तेसन को सूचित किया जाता है आप 20th फ्लोर के लॉर्ड लेवल के डेथ नाइट वेलोरेंट से जीत चुके हैं। ये नाइट भले ही गायब हो जाता है, लेकिन इसका हेलमेट यहीं रह जाता है। वेलोरेंट हेमलेट, डिफेंस पावर 22, एक्शन स्पीड 3%। ये एक महान नाइट का हेलमेट है। भले ही उसका सोल कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके लड़ने के विल के कारण उसका ये हेलमेट यहीं रह गया। इस हेलमेट को देखते हुए तेसन कहता है एक्शन स्पीड, ये तो यूजुअली जूतों में पाया जाता है। मेरे मुताबिक ये एक अच्छा हेलमेट है, चलो इसे रख लेता हूँ। ये कहकर ये इस हेलमेट को अपने इन्वेंटरी में स्टोर कर लेता है और वो याद करता है ली तेयुन के बारे में, जहाँ पिछले जन्म में ली तेयुन के पास एक स्किल था। उस स्किल के कारण उसके चारों तरफ एक ऑरा सा क्रिएट हो जाता था। उसके बारे में सोचकर तेसन कहता है ली तेयुन मुझे बताई थी कि वो एक इंटीमीडिएट स्किल था। खैर छोड़ो अभी उसके बारे में, अभी रिवार्ड्स पे फोकस करते हैं। जहाँ रिवार्ड के रूप में इसे एक शार्पली वॉन्ड शूज मिला होता है। इसका अटैक पावर 4 होता है, डिफेंस पावर 14, एजिलिटी 10 और मूवमेंट स्पीड 12%, एक्शन स्पीड 6%। और तेसन को यहाँ से रिवार्ड के रूप में रूइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है। इससे इसका स्ट्रेंथ 20 से इंक्रीज हो जाता है। अपने स्ट्रेंथ के 20 से इंक्रीज हो जाने के बाद तेसन अपने स्टेटस विंडो को खोलता है और कहता है चूंकि मैंने रूइन ऑफ स्ट्रेंथ का यूज किया, जिससे कि मेरा स्ट्रेंथ का स्टेट्स 20 से इंक्रीज हो गया। इसे देखकर तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अपने पिछले जीवन के ली तेयुन के स्टेट्स को कैच कर लूंगा। जहां इस समय हम देखते हैं तेसन के स्टेटस विंडो को। नाम कैंग तेसन, लेवल 43, प्रोटेक्टिव शील्ड 192, स्टेमिना 2250, माना 514, स्ट्रेंथ 765, इंटेलिजेंस 533, एजिलिटी 688, अटैक पावर 83, डिफेंस पावर 115। आप अभी अपने बेस्ट कंडीशन में हैं, मजे मारिए। अपने स्टेटस विंडो को देखने के बाद तेसन निकल जाता है लिलिथ से मिलने के लिए, जहां लिलिथ अभी 16th फ्लोर पे होती है और वही कर रही होती है जो वो हमेशा करती है। अपने आगे और पीछे से ली हुई होती है किताब, और उसे लेकर जब वो रूम में इधर से उधर कर रही होती है तभी उसका मुलाकात तेसन से होता है। तेसन को देखते ही ये उससे पूछती है तेसन अभी तक तुम कितने फ्लोर तक गए। इस पे तेसन इसे बताता है मैं 20 फ्लोर तक जा चुका हूँ। ये सुनकर ये तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है
और पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, ये लिटिल वॉरियर बेंच के नीचे खेल रहा होता है। जब से इसका नाम बदला हूँ, बहुत उदास उदास सा रहता है बेचारा। तेसन कहता है, मैं यहाँ मैजिक सीखने आया हूँ। तो लिलिथ पूछती है, क्या तुम्हारे पास ट्रिब्यूट हैं गॉड को ऑफर करने के लिए? तो तेसन अपने इन्वेंटरी को खोलकर वहां से इसे मैजिकल आइटम्स देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो सिखाओ मुझे। आइटम्स को देखकर तो लिलिथ की भी आंखें चमक उठती है और ये किताबों को यहीं छोड़कर अपने जादू के छड़ी को उठाती है और तेसन को मैजिक सिखाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ठंड के ई मौसम में जब नहाई ठंडी पानी से तो बूझ गई जान रे, रउआ बानी बदमाश त हम खुदे बानी होशियार रे, डीजे रमेश बाबू, डीजे रमेश बाबू। तेसन के कानों में बस इस मंत्र का ही आवाज नहीं जाता, बल्कि गॉड के द्वारा भेजा गया एनर्जी भी जाता है और इस एनर्जी के इसके बॉडी में एब्जॉर्ब होते ही इसे सूचित किया जाता है, आपने लीप इनटू द एयर मैजिक सीख लिया। बेसिक मैजिक लीप इनटू द एयर, इसका माना कंजप्शन 10 है, कॉम्पिटेंसी लेवल 1%। इसके बदौलत आप हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन चूंकि अभी इसका कॉम्पिटेंसी लेवल बस 1% है, इसलिए आप इस स्किल का बस एक बार ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस मैजिक के मिलते ही तेसन एक पल भी नहीं इंतजार करता, सीधे हवा में छलांग लगा देता है इस मैजिक को टेस्ट करने के लिए। इसे इतना जल्दी में देखकर लिलिथ कहती है, इतना जल्दी किस बात की थी, मुझे गुरु दक्षिणा तो देते जाते। हवा में जब तेसन अपने लीप इनटू द एयर को एक्टिवेट करता तो मानो इसके पैर के नीचे कोई द्रव्य पदार्थ आ जाता है। ये हवा में ही अपना बैलेंस बना पाता और हवा में ही खड़ा हो पाता। इसे देखकर ये मुस्कुराते हुए कहता है, मैजिकल लीप, वंडरफुल। मोकेम्बो खुश हुआ और ये मोकेम्बो 20 फ्लोर के वॉशरूम में जाता है। वहां जाते ही ये अपने इक्विपमेंट को निकालने लगता है। ये देखकर लिटिल वॉरियर आश्चर्य में कहता है, तुम एकाएक अपने इक्विपमेंट को क्यों उतारने लगे? क्या तुम फिर से कुछ अजीब करने जा रहे हो? जहां तेसन अपने ऊपर फिर से वो फेरी डस्ट को डालने लगता है। ये देखकर ये लिटिल वॉरियर हंसते हुए कहता है, ओ बच्ची, तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो कि तुम फिर से एक नलिफिकेशन स्किल सीखने जा रहे हो, जिससे तुम अपने अपोनेंट के अटैक को नलिफाई कर देते हो। ना 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 ना, मुझे उल्लू ना बना सकोगे। क्या इस स्किल में कुछ और पाने को बचा है? इस पे तेसन उस बोतल को फेंकते हुए कहता है, तुम खुद ब खुद जान जाओगे। ये मॉन्स्टर वेट ही कर रहा था कि कब तेसन अपने बातों को खत्म करेगा और ये जाकर इस पे अटैक करेगा। और जैसे ही तेसन की बातें खत्म होती, वैसे ही ये मॉन्स्टर इस पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता। You activated absolutely nullify the first attack. आप अपने absolutely nullify the first attack स्किल के कारण इसके फर्स्ट अटैक को नलीफाई कर दिए। जब फर्स्ट अटैक से काम नहीं बनता तो ये मॉन्स्टर फिर से इस पे अटैक करता है और इस बार तेसन अपने एब्सोल्युटली नलीफाई द सेकंड अटैक स्किल का इस्तेमाल करके इसके इस अटैक को भी नलीफाई कर देता है। इसके पास बस 2 नलिफिकेशन स्किल ही है और अगर इसे थर्ड नलिफिकेशन स्किल चाहिए तो अभी से इसे इस मॉन्स्टर के 3 अटैक को खुद पे लेना होगा, वो भी बिना किसी डैमेज के साथ। ये लिटिल वॉरियर कहता है, बस मजाक खत्म, टाइम फिश, तुम्हारे पास कोई भी थर्ड नलिफिकेशन स्किल नहीं है और अगर तुम्हें थर्ड नलिफिकेशन स्किल चाहिए तो तुम्हें इसके 3 अटैक को खुद पे लेना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। जहां तेसन भी अपने स्टेटस विंडो को देखता है, नाम कैंग तेसन, लेवल 43, प्रोटेक्टिव शील्ड 192, स्टेमिना 2250,
माना 514। जब तेसन अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है तभी ये मॉन्स्टर आकर इस पे एक स्लैश मारता जिसे फर्स्ट अटैक गिना जाएगा। इससे इसे 62 का डैमेज मिलता है और ये यहीं नहीं रुकता, ये फिर से इस पे स्लैश मारता है, इससे इसे 61 का डैमेज मिलता है और फिर तीसरा अटैक जिससे इसे 65 का डैमेज मिलता है। अभी इसके प्रोटेक्टिव शील्ड में मात्र 4 पॉइंट ही बचे होते हैं। तेसन को सूचित किया जाता है चूंकि 3 अटैक लगने तक आपका स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं कम हुआ, इसलिए आपको एक स्पेशल एक्टिवेटेड स्किल एब्सोल्युटली नलीफाई द थर्ड अटैक प्राप्त हुआ है। इस स्किल के प्राप्त होते ही तेसन एक ही लात में इस मॉन्स्टर का धज्जी उड़ा देता और इस एब्सोल्युटली नलीफाई द थर्ड अटैक स्किल को देखकर तो इस लिटिल वॉरियर का मुंह 64 गज तक खुल जाता है। ये आश्चर्य में कहता है, नामुमकिन, हाउ कैन ही गेट दिस। तेसन अपने अभी प्राप्त किए गए स्किल को देखते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद था, एक थर्ड नलिफिकेशन स्किल भी है। थोड़ी देर पहले ये लिटिल वॉरियर बड़े एटीट्यूड में कहा था कि तुम इस स्किल को नहीं प्राप्त कर सकते, और अब चूंकि तेसन ने इस स्किल को प्राप्त कर लिया है तो ये चिढ़ते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने अपोनेंट के 3 अटैक को नलीफाई कर सकते हो, ये तो बिल्कुल ही चीटिंग है। ये कहकर ये इसके माथे पे बैठकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये स्किल प्रोटेक्टिव शील्ड की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। ये सुनकर तेसन के भी दिमाग का घंटी जलता है और ये कहता है, हाँ तुम सही हो, इस स्किल को प्रोटेक्टिव शील्ड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और प्रोटेक्टिव शील्ड स्किल बस रेकी रैट के पास से मिलता है, लेकिन अभी तक मेरे अलावा और कोई नहीं है जो रेकी रैट के टेस्ट को पास किया हो, तो मुझे नहीं लगता ये स्किल मेरे अलावा और किसी के पास होगा। और क्या अब अगला काम किया जाए। ये कहकर जब तेसन तैयार हो रहा होता है तो ये लिटिल वॉरियर मुस्कुराते हुए कहता है, अगला क्या तुम रेस्ट करने जा रहे हो? हाँ ये भी ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। तेसन का आराम करने का कोई विचार नहीं था और जब ये लिटिल वॉरियर आराम को लेकर इतना ज्यादा भाषण छोड़े जा रहा होता है तो ये आश्चर्य में इससे पूछता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? और ये देखकर कि तेसन अभी भी आराम करने नहीं जा रहा है बल्कि अपने मजदूरी के काम पे फिर से लगने वाला है, ये लिटिल वॉरियर इसे काटते हुए कहता है, तेसन यू रास्कल, क्या तुम्हारे दिमाग में बस ताकतवर बनना ही चलता है? तुम्हें आराम भी करना चाहिए। चूंकि 2 दिन बीत चुके होते हैं तो तेसन सोचता है क्यों ना ब्लैक स्मिथ के ही शॉप से हो आया जाए। ये सोचकर ये निकल पड़ता है ब्लैक स्मिथ के शॉप के तरफ, जहां जाते हुए ये अपने एडवांस लेवल स्किल द सॉर्ड ऑफ स्ट्रोम स्कार को चेक करता है। द सॉर्ड ऑफ स्ट्रोम स्कार, इसका कॉम्पिटेंसी लेवल अभी 29% होता है। स्वॉर्डमैनशिप का ये स्किल एक तबाह हो गए दुनिया से आया है। अभी मात्र एक व्यक्ति है जिसने इस स्किल को मास्टर कर रखा है, लेकिन आप इस स्किल के उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप इस स्किल को जल्द ही मास्टर कर लेंगे। इसके इस स्किल के पैनल को देखकर ये लिटिल वॉरियर कहता है, यहाँ तक तुम बहुत आसानी से पहुंच पाए, लेकिन आगे का जर्नी और भी मुश्किल होगा। जहां ये सब बातें करते करते उस ब्लैक स्मिथ के शॉप के पास आ गए होते हैं। इस ब्लैक स्मिथ के शॉप में इंटर करते हुए तेसन कहता है, इस ब्लैक स्मिथ ने मुझे 2 दिन बाद आने को कहा था और चूंकि 2 दिन बीत चुका है तो जरा देखूं तो वो हुआ कि नहीं। ये कहकर जब वो उस शॉप में इंटर करता है तो वो पाता है कि ये ब्लैक स्मिथ तो अभी भी काम कर रहा है, यानी कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखकर तेसन कहता है,
क्या मैं जल्दी आ गया? तो ये ब्लैक स्मिथ इसे रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। मैंने अभी अभी अपने काम को समाप्त किया। ये कहकर वो उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाता है और कहता है, देखो मेरे काम का नतीजा। इस पत्थर को देखकर तेसन कहता है, ये क्या है? मैं तुम्हारे पास रूट छोड़ के गया था, लेकिन तुमने ये क्या बना दिया? इससे क्या होगा? तो ये ब्लैक स्मिथ कहता है, अपने स्वॉर्ड को निकालो। मैं बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। तो तेसन भी अपने उस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, मैं भी। ये ब्लैक स्मिथ इसके इस स्वॉर्ड पे इस पत्थर को तोड़ देता है और इस पत्थर के टूटते ही इसका सारा एनर्जी इस स्वॉर्ड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। लिटिल वॉरियर और तेसन बड़े हैरान होकर इसे देख रहे होते हैं। तेसन को सूचित किया जाता है, दी केबोट्स रेलिक अपग्रेड हो चुका है। एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि अपने एंसेस्टर के खून से रंगा हुआ है। ये स्वॉर्ड एक तबाह हो गए दुनिया से है। इसने रॉयल फैमिली के कई सदस्यों की जान ली है। इसका अटैक पावर 30 है और जब आप किसी नोबेल फैमिली के व्यक्ति से लड़ेंगे तो इसका अटैक पावर 15 से इंक्रीज हो जाएगा। लिटिल वॉरियर इसे आश्चर्य में देखते हुए कहता है, ओह, इसका अटैक पावर तो 25 से इंक्रीज हो गया। ये तो बहुत बढ़िया स्वॉर्ड बन चुका है। आखिरकार मेरा स्वॉर्ड जो है, ला तेसन वापिस दे मुझे। तो तेसन इसे मना करते हुए कहता है, भक, ये मुझे रिवार्ड में मिला है, मैं तुम्हें वापिस नहीं करने वाला। और ये इस ब्लैक स्मिथ को इस स्वॉर्ड के लिए धन्यवाद देता है। तो ये ब्लैक स्मिथ कहता है, कोई धन्यवाद नहीं, पैसा ला पैसा। तो तेसन भी इसे एक गोल्ड का थैला थमाकर यहाँ से निकल जाता है और सीधे जाता है 19th फ्लोर के लूसीफर के उस अल्टार के पास। इस बार तो यहाँ से और भी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। इतने ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को देखकर ये लिटिल वॉरियर कहता है, यहाँ से मुझे बहुत ही स्ट्रेंज सा फीलिंग महसूस हो रहा है। इस पे तेसन कहता है, क्या ये इसलिए हो सकता है कि मुझको लेकर इस डेमन गॉड की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो गई हो। खैर, जो भी हो देखा जाएगा। ये कहकर वो इस स्केलेटन पे हाथ रखता है और इसके इस स्केलेटन पे हाथ रखते ही ये स्केलेटन एक रेड ऑरा से चमक उठता है और ये डेमन गॉड इससे कहती है, क्यूरियोसिटी, क्या तुम भी क्यूरियस नहीं हो? इस डरावने आवाज को सुनकर तो तेसन की फट जाती है और इसे सूचित किया जाता है, लूसीफर आपको अपने टेरिटरी में इनवाइट कर रही है।